नन्नू को बहुत सपोर्ट कर दें तो पुत्तन दब जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात वही है जो दिखाई पड़ती है। 4 समोसों का सच, 10 मोमोज का सच, 2 केक का सच क्यों नहीं सब मंगवाया गया पुत्तन के बर्थडे पर? क्योंकि उसको हम अपना फैमिली मेंबर नहीं समझते क्या? ऐसा सोचती है डीजे मी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लाइक कर दो। तो जी मैं आप लोगों के साथ आज इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा आती हूँ मुद्दे के ऊपर, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पुत्तन एक अच्छी बेटी है और एक अच्छी माँ है। तो क्या डीजे मी जो है वो एक अच्छी माँ नहीं है? आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा ही है, जैसा कि पुत्तन ने बोला कि मेरे को विश कर दो, मेरे को विश करो। अरे तुमने विश नहीं किया, अरे तुमने विश नहीं किया, ये ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि कल मेरा जो वीडियो आया था वो सिर्फ और सिर्फ पुत्तन के लिए था। उसने बोला कि डिम्पल दीदी का वीडियो आ गया है, लेकिन मेरे अपनों का वीडियो नहीं आया ना। तो मेरे भाई ने, चलिए उसने तो एक स्टोरी शेयर कर दी थी जहाँ पुत्तन ने खुद ही से करवा दी थी, लेकिन डीजे मी का फर्ज नहीं बनता था जहाँ पर कि वो अपनी एक बेटी के लिए जो कि उन्हीं के पास है, अपने पति को छोड़ के इस टाइम पे आ बैठी है उनके पास। तो मतलब उनकी सेलिब्रेशन का, उसके बर्थडे का, उसकी खुशियों का वो ध्यान रखे, है ना। जैसा कि लोहड़ी पर आप लोगों ने देखा है कि पुत्तर ने अपने बेटे की खुशियों का ध्यान रखा और ढोल धमाके करे, है ना, डांस भी किया। तो ऐसा जो है वो डीजे मी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका प्यार जो है सिर्फ और सिर्फ बत्ती के लिए है, इन कुड़ी के बाद। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा याद करवाती हूँ कि देखिए, इन कुड़ी के बर्थडे पे आए थे 2 केक। एक तो था जी पुत्तन की ओर से, दूसरा केक जो था वो था बत्ती की ओर से, ठीक है जी। और सेलिब्रेशन भी हुई थी, सैना को बुलाया गया था, केक भी कट हुआ था। लेकिन आप लोगों को पता है कि वो उस टाइम पे डाइटिंग पर थी, लेकिन फिर भी उसने केक खाया था। और आप लोगों को ये भी पता है कि जैसा कि पुत्तन ने बोला था कि मम्मा मत खिलाना अभी जो है चिंटू को, उसका अनप्राशन नहीं हुआ है ये वो, फिर भी उंगली के साथ चटा दिया था जी, बिल्कुल डीजे मी ने, है ना। लेकिन अभी जो है तो इनको बिल्कुल भी प्यार नहीं है अपनी बेटी से, जो इन्होंने केक नहीं मंगवाया उसके लिए। अरे तो ठीक है ना, पुत्तन ने खुद से ही ऑर्डर कर रखा था, तो क्या बत्ती का नहीं बनता था कि वो भी ले आता, है ना। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि आप नोट कर सकते हो कि अगर पति के घर से खुशी खुशी आती है बेटी तो उसकी रिस्पेक्ट अलग होती है, लेकिन अगर नाराज़ होके आती है तो फिर मतलब वो होता है ना कि चलो ठीक है तुम रह रही हो तो अलग चीज़ है ना। तो बस वही है कि वो थोड़ा ध्यान नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। ऐसा हम लोगों ने नहीं, मैंने ही नहीं, मतलब आप सब लोगों ने भी ये चीज़ें नोट की होंगी कि वो बेचारी पूछ रही थी अरे तूने विश नहीं किया, अरे तूने विश नहीं किया। तो मुझे ना थोड़ा सा लगा मन को वो चीज़ें, है ना। तो मैं ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया जो है, मोटू बिटिया इन कुड़ी और बत्ती के साथ ही कंप्लीट हो जाती है फैमिली डीजे मी की। लेकिन उसके उनकी फैमिली में जो है वो पुत्तन, चिंटू और नन्नू जो है वो कहीं भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा खुद इन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोल रखा है ये सब चीज़ें, ये सब बातें। बात तो सैना को भी नहीं बुलाया गया और सैना भी नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसा जो है शायद, चलिए बारिशों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन पुत्तन के बर्थडे पे ज़्यादा कुछ नहीं तो 4 समोसे तो आ ही जाते ना। अरे देखिए वो समोसों की कितनी शौकीन है, लेकिन नहीं खिलाए गए उसको समोसे। उसने कहा सिर्फ केक खाया, तो चलिए कोई बात नहीं, केक भी खाया, समोसे भी खाए, लेकिन सबको कह कह के बुलवा बुलवा कर बर्थडे भी विश करवा लिया। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि ध्यान से देखिए कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो नन्नू है ना, उसने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी थी अपने जो ऑडियंस है उनसे कि देखिए प्लीज़ कोई भी ऐसे कमेंट ना किया करें या कैसे भी, है ना। तो इस बार फिर से उसने वैसे ही करा है। तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये दोनों का सेम टाइम पर ही आ जाना सबके सामने, तो क्या ये मिली भगत सी नहीं लगी, जहाँ फिर वीकेंड का वार सा लगा मुझे ऐसा, है ना। तो चलिए जो भी है, लेकिन अच्छा होगा जब ये सब मिल बैठेंगे 3 यार तो जी 3 यार कह दें इनको। तो यहाँ पर है नन्नू और है साथ में पुत्तन, और है जी 3 यार में एक चिंटू भी। और हाँ बिल्कुल मी भी तो है ना, वो भी तो आएंगी ना आंटी जी।
तो चलिए, तो ये तो हो गई इनकी बात, पुत्तन की और इन सब की बात। लेकिन मैं बात पूछना चाहती हूँ यहाँ पर आज जो है बत्ती से भी। बत्ती से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपने जो फ्रेंड हैं उनको तुम दे सकते हो सरप्राइज केक ले जाकर, लेकिन अपनी बहन को नहीं दे सकते सरप्राइज केक लाकर। नहीं, ऐसा तुम कर सकते थे लेकिन पर तुमने किया नहीं। तो यहाँ पर तो मुझे अपने आप पे ना थोड़ा सा गुस्सा सा भी आ रहा था, थोड़ा सा महसूस भी कर रही थी मैं कि क्या मेरी ज्योति का सपना कहीं तुम अधूरा तो नहीं रहने दोगे, है ना। ज्योति का सपना जो सब सजो के बैठे हैं, वाईटी फैमिली वेट कर रही है, कहाँ है ज्योति, कौन है ज्योति, कैसी है ज्योति, है ना। तो वो सपना जो कहीं ना कहीं जो है ना तुम ऐसा छोड़ रहे हो, वो सपना जो है वो अधूरा सा क्यों नजर आ रहा है बत्ती का, वो इस वजह से कि जब तक पुतन यहाँ पे है तो जब तक तो वो बेचारा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच सकता। लेकिन इतना तो सोच सकता था कि देखिए पुतन का है बर्थडे, तो क्यों ना उसके लिए कुछ मैं मोमोज ले जाऊं, कुछ समोसे ले जाऊं, जो कि हमारी चटकोरी है वो थोड़ा उसको पसंद है। तो देखिए बर्थडे वाले दिन तो सब माफ होता है ना, जो जैसा खाना चाहता है उसको वैसा खिला देना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी मम्मी ने बहाना लगा दिया होगा, अरे पुतन मेरी बात सुन, बाहर का खाना ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं पता कितनी बीमारी फैली हुई है। तो चलिए ये सोच के वो बेचारी जो है ना वो चुप कर गई। लेकिन हाँ, वो कहती मुझे बेचारी मत कहना, तो बिल्कुल बेचारा कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो बात है अभी वो इस टाइम पे मैं जो करने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना आप, कि आज जो है मोटू बिटिया को भी आ गया था गुस्सा। मोटू बिटिया का कहना था कि मेरी 2 दिन का जो वीकेंड का वार है वो तुम मुझे स्क्रिप्ट लिखने नहीं दे रही हो, ठीक है। फाइनली उसने लिखना स्टार्ट किया, कान बंद करके, आंख मूंद के। तो पहाड़ों की रानी ने उसमें भी गड़बड़ कर दिया, जल्दी से उसके हाथों से थाली छीन के खाना शुरू कर दिया। अब वो फिर से पथरी का दर्द भूल गई है और मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुम चावल नहीं खा सकती और पनीर भी नहीं खा सकती, है ना। तो ये सब चीजें इसको समझनी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों करती है, अरे बहुत बड़ी कुकाई। कहना है कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता। अगर बहनिया तुम्हें नहीं आता तो वैसे भी तुम्हें क्या आता है पहले ये बताओ। और यूट्यूब जो खेलते हैं, जिनको पता है भैया आजकल हर किसी के हाथ में है, क्यों नहीं अच्छी अच्छी कुकिंग कर सकते हैं ना। लास्ट 3 ईयर से तो सिंपल खाना भी तुम अच्छा बना लेती थी, लेकिन अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, और अब मैं ये भी चीजें आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि जो स्क्रिप्ट राइटर है जानी कि हमारी प्यारी सी मोटू बिटिया दाढ़ी मूछ वाली, तो बताना चाहती हूँ कि आज फाइनली उसने भी अपने मुंह से ये चीजें बोल ही दी है कि 2 दिन के वीकेंड का वार जो मुझे लिखना है वो तुम मुझे लिखने नहीं दोगी, तुम मेरा सर ही खा जाओगी, तुम मेरा बहुत सर खाती हो। ऐसा उसने क्यों बोला और तुमने ऐसा कट क्यों नहीं किया, ठीक है। तो मतलब यही चीजें होती है ना कि और चीजें तो हम नहीं बता सकते, है ना। बोरियत वाली बना रही हो वीडियो, तो अब बोरियत में तुम क्या करो, है ना। बस यही फालतू का दिखा दिया, देखो मुझे भी डांट डूंट लग जाती है। लेकिन तुम्हारा ऐसा भी दिमाग नहीं है कि तुम ऐसे बोरियत वाले वीडियो जो है शेयर करो, ऐसी बातें बोरियत वाली करो हमारे साथ। तो सोच रही होंगी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी। अभी तक किसी को भी वो सस्पेंस नहीं पता लगा जो कि परसों वाला जो आपने शेयर करना था वो शेयर नहीं किया। अच्छा चलिए, फिर न्यू क्रिएटर्स के लिए भी कुछ करना था वो भी भूल गई। मैं पर याद करवाती रहूंगी क्योंकि भूला वो वाली फिल्म सबने देख रखी है। सो हम आपको भूलने नहीं देंगे, याद करवाते रहेंगे, क्योंकि आपकी आदत है बोल देना फिर भूल जाना। लेकिन ऐसा क्यों करती हो आप। चलिए कोई बात नहीं, ये चीजें तो आप भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है जब आप अपने क्या कहते हैं अपने रिलेटिव को भूलना शुरू कर दो। तो भाई कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं कुछ होता है, तो अब आपने उनको भूलना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब कभी जान से भी प्यारी फेवरेट मासी जिसके पास बैठकर करती थी मोटू बिटिया चुगलियां अपनी ही झूठी की, लेकिन अब उस मौसी को भी बुला दिया गया है। तो बात तो ये है कि अब उन सब ने भी इनको शायद बुला दिया है, क्योंकि वो उन्होंने भी इग्नोर मारना शुरू कर दिया है। भैया हमें भी काम करना है, कब तक बैठे रहेंगे, तुम लोगों ने इतना सब कर लिया, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी पूरे गांव में। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मुझे क्लियर करनी थी, लेकिन मैं फेस टू फेस भी आकर आप लोगों के सामने आकर वीडियो बनाऊंगी, जहाँ मैं लाइव आऊंगी, कि बातें तो बहुत सारी हैं जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूं। लेकिन अब जो है कि सेना का भी ना आना, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं सब लोग अपना अपना ही चैनल ओपन करने शुरू हो गए हों।
तो यही बात है, अगर कर भी लेंगे तो घर में कोई एक मेंबर तो ऐसा होता है ना जिसने कुछ करा है अच्छा, तो सब उसी अच्छे के को करके, जैसा कि इन्होंने बोला कि हम लोग काफ़ी पुअर थे, जहाँ हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक थी, ठीक है। तो ऐसे अभी जो चाचा की फैमिली आप लोगों ने भी देखा है कि वो काफ़ी फाइनेंशियली वीक हैं, तो भी उठने का तो सबका मन करता है ना, गरीबी रेखा को तोड़ के आगे बढ़ने का मन करता है कि नहीं करता है ना। तो क्या ये उसमें हेल्प नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा ही है कि पर ये नहीं करेंगे, तो चलिए ये नहीं करेंगे तो अब तो सबने धड़ाधड़ जो है चैनल ओपन करने शुरू कर दिए हैं, बेशक लेट ही करें हैं। तो अब जो है आप लोगों के सब सामने बातें क्लियर होंगी भी, लेकिन जैसा कि मोटू बिटिया का हर बार में ही कहना, वो फेवरेट मौसी के सामने भी, कि ये हमेशा ही चित्र पवान वाला काम करती है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं अब जो है अपने आप को मैनेज कर रही है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन नहीं, ये जैसे ही मुझे लगने लगता है कि ये अपने आप को मैनेज कर रही है, अब थोड़ा सही हो रही है, ठीक हो रही है, लेकिन उसी टाइम पे ये बॉम्ब फोड़ देती है, कहती नहीं जी नहीं, किसी और के ऊपर बात मत करना, ऐसा कुछ है ना। लेकिन अभी जो है कि पुतन का जैसे लास्ट टाइम पर बहुत अग्रेसिव हो जाना, कुछ चीज़ें ऐसी कर देना कि सब लोग हैरान थे उन सब बातों को, चीज़ों को लेकर। तो इस बार जो है पुतन ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा ना करने की वजह यही है कि कहीं ना कहीं आपसी रजामंदी है, जहाँ फिर जल्दी ही ये बैक टू ससुराल होने वाली है ना, जाने वाली है वहां पर। तो जो भी है अच्छा ही होगा, जल्दी ही आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों के सामने ये गाना गाते हुए नजर भी आएंगे कि हम साथ साथ हैं, या फिर अपने तो अपने होते हैं, ऐसा ही है ना। तो यही चीजें जो हैं आप लोगों के सामने जल्दी ही क्लियर भी होंगी, और मैं भी थोड़ा सा ठीक हो जाऊं। और आप अपनी सजेशन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि नेक्स्ट जो है मुझे आप क्या सोचते हो इनके बारे में। अगर आप इनके बारे में मैं बोलूँ, और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि वाईटी पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है। देखिए, ये रायता हमने नहीं फैलाया हुआ, ये रायता इन लोगों ने खुद ही फैलाया हुआ है, और कहना है कि बार बार रायते की याद करवा रही हैं दीदी को कि तुम चावल के साथ रायता खाओ। आपको पता है ना कितना फेवरेट है उसका ना। तो आज तो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ बातें ही की हैं, और थोड़ा ये बताया है कि देखिए कि बत्ती क्या कर सकता था, जहाँ डीजे मी क्या कर सकती थी। ज़्यादा कुछ नहीं तो पूरियाँ छोले ही बनवा लेते, पहले जैसा गरीबों के यहाँ पर बनाना, कुछ फ्रूट ऐसे बांट आते थे, वैसे करवा देते हैं ना। तो थोड़ा लगता कि हाँ, लड़की को की शादी के बाद भी आज भी मेरी उतनी ही वैल्यू है जितनी मेरी शादी से पहले थी। लेकिन नहीं, डीजे मी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही उन्होंने कुछ शगुन वगुन दिया, ना ही कुछ ऐसा दिखाया, है ना। लेकिन पुतन जो है वो कभी नहीं भूलती, वो अपनी मी के लिए भी कुछ ना कुछ करती है, और अपने भाई के लिए भी, है ना। पर हाँ ठीक है, वो नहीं दिखाती है, नहीं बताती है, पर पहले जो है वो लाके गिफ्ट दे देती है। लेकिन ये भी बात सही है कि डीजे गंज में तो सबका लेने का अधिकार है, और गिफ्ट देने में विश्वास नहीं करते, वो लेने में बिलीव करते हैं, ठीक वो है जी। वीडियोस तो हमारी चलिए देखते आज हैं का और मेरा कमेंट वीडियो लिखने यहीं से तक। पहले वो पढ़ते हैं, तो असर उनके ऊपर भी पड़ सकता है, ठीक है। सो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपनी सजेशन दें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, उससे पहले वीडियो जरूर से वॉच करें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ कल आपके साथ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जो अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।